आज मैं आप लोगों को ऐसे एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है। बेसिकली बिगिनर जो लोग हैं, जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग करने के टाइम उनको एक दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं वो लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है या यहाँ से पैसा लूज ही होता है या बहुत सारा लॉस लेके घर जाते हैं। तो बेसिकली मैं आज आप लोगों को मेरा पीएनएल दिखा के उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा बाकी सारा जो चीजें हैं, क्योंकि अगर आप पीएनएल देख लेते हो तो सारा कुछ बहुत ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप जाके वो चीजें अपने आप डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ, यहाँ ट्रेडिंग से पैसा बनता है या गैमलिंग है या ये सही में पैसा बना के देता है। तो चलिए, स्क्रीन पे 7 ट्रेड ले चुका हूँ। अभी आप लोग मेरा पीएनएल देख सकेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि इधर आप लोगों को डेट दिखेगा जहाँ पे मैंने वो ट्रेड लिए थे। तो उस ट्रेड में मैंने 7 ट्रेड दिन था, 7 दिन मैंने ट्रेड लिए थे, उसमें 2 दिन ही प्रॉफिट हुआ है। बाकी जो आपका 5 दिन है, 1 2 3 4 5 5 दिन है, 5 दिन हमारा नुकसान हुआ है। ठीक है, उसके हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? आप लोग क्या समझते हो कितना होना चाहिए? कितना माइनस में होना चाहिए यार, कितना प्रॉफिट में होना चाहिए? तो चलिए अभी मैं समझा देता हूँ। तो इधर आप लोग देख पाएंगे कि 1 2 3 4 5 5 स्टॉप लॉस लिए हैं मैंने। तो 5 स्टॉप लॉस का देखिए माइनस कितना हुआ है इस महीने का, जून महीने का। जून महीने में मैंने 1 2 3 4 5 5 ट्रेड लिए हैं और 2 ट्रेड ने मेरा प्रॉफिट दिया है। अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक में 1100 का प्रॉफिट दिखा है, एक में 1000 दिखा है। और बाकी जो 5 स्टॉक है जिनमें मैंने एंट्री लिए थे उनमें स्टॉप लॉस आया है। एक में 1128 रुपये का, एक में 9 रुपये का, एक में 200 रुपये का, एक में 137 रुपये का, एक में 491 रुपये का। और ओवरऑल मेरा यहाँ पे देख सकता हूँ टोटल जो मैंने प्रॉफिट और लॉस करके कितना हुआ है। तो यहाँ पे -96 रुपीज़। तो यही पे सवाल आता है कि अगर आप 4 ट्रेड लॉस करो, जितना मर्जी लॉस करो, बट आपका जो प्रॉफिट वाला दिन होगा उस दिन अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो आप समझ सकते हो कि आपका पूरा जितना भी लॉस है वो कवर हो जाता है। इसीलिए कहा था कि अगर आप लोग सही में रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का, पोजीशन साइजिंग कितना ले, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना ले, ये सारा कुछ, स्टॉप लॉस कितना ले, एंट्री कहाँ पे करे, प्रॉफिट कितना करे, ये सारा कुछ अगर आपके दिमाग में रहेगा सही से कि हमें कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, कितना पैसे का बाय करना है, कितना लॉस का पहले ही कैलकुलेट अगर रहेगा आपके पास कि कितना लॉस हो सकता है इस ट्रेड में, इस ट्रेड में अगर प्रॉफिट होता है तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, सारा कुछ अगर आपके पास डेडिकेटेड हिसाब से रहेगा, हिसाब से प्लानिंग रहेगा दिमाग में, हाँ मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, इतना प्रॉफिट ले सकता हूँ, अगर इस महीने इतना होता है तो इतना प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा। तो इस हिसाब से अगर आपके पास A to Z आपके पास कैलकुलेशन रहेगा तो आपका पैसा बनेगा। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि आप कितना नॉलेज गेन किए हो, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ले रहे हो, कितना, वो नहीं है। अगर आप कुछ भी गलती करते हो इन सब चीज़ों में तो आप लॉस में ही रहोगे। ठीक है, और अगर आप सही में अगर सब कुछ जान जाते हो, कितना लॉस लेना है, कितना पोजीशन लेना है, कितने रुपए का बाय करना है, कौन से जगह पे एंट्री लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, ट्रेलिंग एसएल कितना लगाए, ये सारा कुछ चीज़ें अगर आपके पास पता रहेगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपको भी सही से नहीं नॉलेज है और अगर आपको सीखना है कि किस तरीके से एक सही में किया जा सकता है, तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अगर सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जा सकते हो। हम लोग डेडिकेटेड वीडियो लाते हैं जहाँ पे इजी तरीके से हम लोग स्विंग ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश करते हैं, और मैं खुद भी लेता हूँ जो ट्रेड, वही ट्रेड आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्यों बाई किए थे, इसमें बाई करने का कारण क्या था, सारा कुछ चीज़ें इजी तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यही था मुद्दा बात कि अगर आपको सही से ट्रेडिंग करना है, सही से कर सकते हो तो अगर आओ। अगर आप ये सारा कुछ चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते हो तो आपके लिए ये नहीं है, ये गैम्बलिंग ही हो गया। अगर आप ये सारा कुछ कैलकुलेशन करके आते हो तो आपका सारा कुछ इजी हो जाएगा। और आप अगर लॉस भी लेते हो तो 2 ट्रेड में आपका जो 5 ट्रेड लॉस हुआ और 2 ट्रेड प्रॉफिट हुआ, 2 ट्रेड ने मेरा ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाके खड़ा कर दिया। मतलब समझ सकते हो कि इतना अगर आप इतना लॉस ले सकते हो, झेल सकते हो, उसके बाद आप अगर 2 प्रॉफिट कर लेते हो तो आपका सारा कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, ये गेमलिंग था या स्किल था, आप लोग बताना कमेंट करके। मेरा जो रिव्यू था मैंने आप लोगों को बताया, और कोई भी यहाँ पे बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी बाय मत कर लेना, क्योंकि अगर आप बाय सेल करना चाहते हो तो सारा कुछ सीखो, जानो, उसके बाद भी अगर आपको लगे तो आप लोग कोई भी फाइनल